गौरेला पेंड्रा मरवाही में लापरवाही के चलते 814 क्विंटल धान भीग कर अंकुरित हो रहा है और जिम्मेदार सिर्फ सफाई दे रहे हैं। 2024-25 की धान खरीदी को 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक धान खरीदी केंद्रों में रखे धानों का विपणन केंद्र के गोदामों में नहीं हो पाया। नतीजा, धान खरीदी केंद्रों में पड़ा धान सड़ रहा है। इस पूरे मामले पर जिला विपणन अधिकारी रमेश लहरे ने सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया। मरवाही ब्लॉक के मरवाही केंद्र में 528 क्विंटल से ज्यादा, इसके साथ तेंदुबुड़ा में 286 क्विंटल, सिवनी में 40 किलो धान का अभी तक उठाव नहीं हुआ है, जिस वजह से अनाज अंकुरित हो रहे हैं। 528 कुंटल 40 किलो है मरवाही में। और तेंदुमुड़ा में 286 कुंटल है। हाँ, तो पूरे जिले में आपका ही एक केंद्र है जहां धान नहीं उठ पाया जी। तो क्या परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत जा रहा है। ये चौकीदार भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ। और त्रिपाल भी ढके हैं, फिर भी सीपेज मार रहा है। हाँ। और उठाव न होने के कारण धान में जर्मिनेशन आ गया है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है मेरे को। तो क्या अभी आश्वासन मिला है शासन की ओर से? शासन से ओर से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो कैसे व्यवस्था करा रहे हैं फिर? अब देखते हैं विपणन संघ में, फिर बार बार तो लिखता हूँ लेटर। मात्रा में है उसको तो क्या बोलते हैं, समिति अपनी सुरक्षा उसमें रख भी सकती है। और जहाँ तक उठाव की बात है तो सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं दिक्कत के कारण उठाव नहीं हो पा रहा है। ये जैसे रिजॉल्व होगा उसको उठाव करा लेंगे। एक दो मिलर गई है, बहुत छोटा मात्रा है। ठीक है, क्या माना जाए सर, कब तक डील हो जाएगा? मिल भौतिक रूप से देखिए, यदि समिति वाले एग्री हो तो कल ही उठाव करा दूंगा। अब समिति वाले एग्री नहीं होंगे तो टाइम लग सकता है। दावा करती है किसानों का एक एक धान का दाना खरीदेंगे। दावा तो कर दिया, लेकिन उसकी जो निष्पादन करना चाहिए उसकी दुर्दशा अगर देखना है तो मरवाही के धान खरीदी केंद्र में आइए। धान किसानों की धान खरीदी का जो दुर्दशा मरवाही धान खरीदी में देखी जा रही है, निश्चित ही उस दुर्दशा में छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा किस तरीके से छलनी किया जा रहा है उसको हम दिखाना चाहते हैं। मरवाही धान खरीदी केंद्र में 814 कुंटल धान अभी उठाव से बच चुका है, जबकि 14 लाख कुंटल धान इस गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खरीदा गया था, जिसमें उठाव के लिए 850 कुंटल धान उठाव से बच गया है। उस उठाव से बचे हुए धान की दुर्दशा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, धान खरीदी केंद्र मरवाही में धानों में जर्मिनेशन आ चुका है। ये जर्मिनेशन मतलब अंकुरण हो गया है, ये फट चुका है धान और इसका बोरी सड़ चुकी है। यहाँ पे जिस तरीके से स्टेग लगा हुआ है, त्रिपाल जरूर लगा हुआ है, लेकिन त्रिपाल डेली खोलने और बंद करने के कारण जिस तरीके से धान सड़ रहा है, उसमें जर्मिनेशन हो रहा है, इसकी दुर्दशा देखते बनती है। यहाँ धान खरीदी केंद्र में चौकीदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से रखरखाव होता है, क्या इंतजाम है आपके। भैया नाम बताना। उपेंद्र चंद्र। उपेंद्र भैया, यहाँ पे धान रखे हो आप, कितना कुंटल धान है यहाँ? सर है 578 कितना ऐसे है सर कुछ। हाँ, तो 578 कुंटल धान है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, मतलब क्या स्थिति में देखते हो धान को आप? वो पानी आते हैं सर तो ढक देते हैं, फिर धूप करता है तो खोल देते हैं। तो ये जो हो गया है, ये जर्मिनेशन देखते हो आप, ये क्या है? धान उपयोग में आएगा अभी? हाँ सर, नहीं आ पाएगा क्योंकि जरई आ गया, थोड़ी जरई आ गया। पलटी में आ जाएगा, कुछ ठीक है। कुछ ठीक है। हाँ। लेकिन अगर नुकसान की बात करूँ तो कितना नुकसान मानते हैं आप? अब इसको नहीं बता सकते, हालांकि आंकड़े इनके पास मालूम नहीं है कि धान में नुकसान कितना होगा, लेकिन ये धान खरीदी जो विपणन केंद्र है, धान खरीदी का जो विपणन शाखा है, जिस तरीके से धान की व्यवस्था उसका निष्पादन करना चाहिए सही में समय पे नहीं करा। परिणाम ये हुआ कि धान सड़ रहे हैं, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। लेकिन जो सरकार को नुकसान होगा ये आंकड़े आने वाले समय में आएंगे। लेकिन जो धान की दुर्दशा है, धान का कटोरा इससे छलनी हो रहा है, सरकार प्रशासन अगर संज्ञान लेगा तभी इसका रखरखाव आने वाले समय में हो सकेगा। अन्यथा धान पर राजनीतिक दल करते जाएंगे और धान की दुर्दशा इसी तरीके से देखते बनेगी। छत्तीसगढ़ में कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखाने। यहाँ कृषि तो जरूर नहीं सूखी है, परंतु जो उत्पादन है धान की वो जरूर सड़ रही है। ये धान खरीदी केंद्र मरवाही है, जहाँ पे ये धान जो खरीदी केंद्र है वहाँ पड़ा हुआ है। और ये देखिए, धान सड़ चुके हैं और सड़ने के बाद कुछ मजदूर लगे हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसकी साफ सफाई के साथ इसका उचित निष्पादन कर रहे हैं, ताकि अब और नुकसान ना हो सके और नुकसान न हो सके, इसको बचाने के लिए कुछ मजदूर लगे हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कर रहे हो भैया? नाम बताना। बाबूदास। बाबूदास, क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ धान पलटी कर रहे हैं।
क्या हो गया था तो पलटी करना पड़ा? ये सड़ गया, भिंज गया है। सड़ गया, भिंज गया? हाँ। कितना सड़ा है? अब ये तो अंदाज नहीं है, लेकिन बहुत सड़ा है भाई। है? हाँ। और सड़ने के साथ साथ बोलते जरई उग गया है। हाँ, जरई उग गया है, जाम गया है। कौन बोला है इसको साफ सफाई करने के लिए? साहब बोले हैं। क्या बोले हैं? कि इसको साफ सफाई करके बोरी में भरो और फिर वहाँ सेट में रखो। तो ये पहले क्यों नहीं रखे? पहले रखे थे साहब यहीं पास, फिर माल नहीं उठा। हाँ। इसलिए पानी है भाई, बरसात आ गया। तो बरसात तो अभी आया, धान खरीदे तो 6 महीने पहले हो गई। हाँ, अब पता नहीं कैसे नहीं ले गए तब तो सड़ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है, उसका खामियाजा धान खरीदी केंद्र भुगतेगा कि इनको इस पूरे धान का जो 850 कुंटल धान है इसका नुकसान इस समिति को झेलना पड़ेगा। लेकिन जो धान की दुर्दशा हुई है, निश्चित ही ये दुर्दशा इस बात को बताती कि व्यवस्था का निष्पादन प्रशासन ने सही तरीके से नहीं किया, उचित रखरखाव नहीं किया। हालांकि उनका दावा रहता है कि धान खरीदी केंद्र से पहले खरीदी केंद्रों में उचित व्यवस्था रहेगा, शेड रहेंगे, तिरपाल रहेंगे। बावजूद इतने सारे धान अगर सड़े हैं तो निश्चित व्यवस्था का खामियाजा खरीदी केंद्र को भुगतना पड़ रहा है। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट।